आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकी उसके 5 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे। और आज हम विशेष जानेंगे कि यीशु मसीह का आना कैसा होगा। और यहाँ पर लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बातें के प्रभु जी। मेरे ईश्वर राजा, आपके विषय में प्रभु लिखा कि समय और कालों के बारे में आपके विषय में नहीं लिखा कि कब आएगा, लेकिन आपने कहा मैं चोर के समान आऊँगा। कहा प्रभु, आपके बेटा बेटे जितने देख रहे प्रभु जी, आपके वचनों में आपकी प्रार्थना में तैयार होने पाए पिता। आप उनको तैयार कर प्रभु जी, आत्मिकता में प्रार्थना वचनों में मजबूत बना प्रभु जी, ताकि तेरे स्वर्गीय राज्य की वारिस बने। कोई भी तेरे प्रेम से वंचित ना रहे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी तेरे आत्मिकता में वचन में बढ़कर आपके राज्य की वारिस होने पाए मेरे पिता। हर एक को पिता आज से आत्मिकता में वचनों में प्रार्थना में मजबूत कर आपके राज्य की वारिस बना मेरे पिता। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले पिता, हर एक से वचनों से बातें कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, यहाँ पर पहला थिस्सलुनीकी उसके 5 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ते वहाँ पर लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के बारे में कोई समय कोई काल नहीं लिखा कि वो कब आएगा। और यीशु मसीह के चेले भी जब उसको पूछ रहे थे कि प्रभु आपका आना कब होगा। मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर, लूका के अंदर वो कहते हैं कि प्रभु आपका आना कैसा होगा, क्या तो अभी राज्य फेर देगा, पूछ रहे थे। तब यीशु ने कहा कि ये जानना तुम्हारा काम नहीं है, ना मैं जानता हूँ, ना कोई दूत, ना कोई स्वर्गदूत, लेकिन केवल पिता जानता है। यानी कि यीशु मसीह के बारे में कोई समय नहीं लिखा कि वो कब आएगा, लेकिन वो चोर के समान आएगा। और चोर कैसे आता है मेरे जीजो? वो रात को आता है और चोरी करता है। वैसे परमेश्वर अपने लोगों को रात को आएगा, और अपने लोग जो उसके योग्य होंगे, प्रार्थना के योग्य, वचन के योग्य, उसके योग्य चाल चलते होंगे, वचनों पे चलते होंगे, वचनों का पालन और यीशु मसीह के डर भय में चलेंगे, ऐसे को प्रभु यीशु मसीह रात को उठाकर ले जाएगा और अपने राज्य की वारिस बनाएगा। क्योंकि आगे लिखा है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। हालेलुया। मेरे जीजों, यहाँ पर एक गर्भवती का प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। ये पौलुस जी प्रभु यीशु मसीह के वचन से कहते हैं कि गर्भवती के ऊपर पीड़ा, वह किसी रीति से ना बचेंगे। यानी कि गर्भवती, यानी कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करते, उसके वचनों का पालन नहीं करते, उसके डर उसके भय में नहीं चलते, उनके ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है उनके ऊपर विनाश और विपत्तियाँ पड़ेगी। क्योंकि मेरे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को उठा लेगा, तो जो बचेगा कौम, उनको प्रभु यीशु मसीह सदोम और अमोरा का विनाश क्या था वैसा उनका विनाश करेगा। आग और गंधक बरसाएगा, परमेश्वर और पानी से धोकर पृथ्वी को शुद्ध करेगा, और उनकी आत्माओं को शैतान नरक में डालेगा। इसलिए यहाँ पर यदि आप और मुझे यदि प्रभु यीशु मसीह के पास उसके संग रहना है, उसके राज्य में जाना है, उसके संग रहना है, तो उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करें, उससे प्रार्थना विनती करें, उससे उपासना करें, और प्रार्थना में जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, ताकि उसके राज्य की वारिस बने। और यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, उसके डर भय में नहीं चलेंगे, तो आप नरक के भागी रहेंगे, और आप आग के गंधक में आपको जला दिया जाएगा। यह प्रभु यीशु मसीह का प्रमाण है। क्योंकि जब हम नए नियम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ पर भी यीशु मसीह ने अपना आने का आगमन की बातें बताया है, और कुरिन्थियों के अंदर भी बताया गया है। इसलिए यदि आप मुझे उस खुदाबंद के राज्य में वारिस होना है, उसके वारिस बनना है, उसके राज्य में प्रवेश करना है, तो खुदाबंद की आराधना भक्ति करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी खोज में लगे रहें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आगे कहता है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम्हारे पर चोर के समान आ पड़े। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो, दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए एक दूसरे के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह, यहाँ पर पौलुस जी यीशु मसीह के वचन से कहता है कि ना हम उनके समान नहीं हैं। हम क्या है? ना हम अंधकार के हैं, हम दिन के संतान हैं।
प्रभु यीशु मसीह की ज्योति के संतान हैं। हम ना रात के और ना अंधकार के हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो हर समय, हर पल और हर प्रकार से। इसलिए आप और मुझे प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, उसके धर्म राज्य की खोज करना, उसके राज्य की वारिस बनने के लिए हमें ये मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप विश्वास करते हुए भी आप जय मसीह कर रहे, प्रार्थना में जा रहे और आप रात के समय प्रार्थना नहीं कर रहे, शाम के समय, सुबह के समय आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आप, इसका मतलब ये कि आप परमेश्वर के लिए जागृत नहीं हैं, आप अंधकार में हैं, आपका कोई उद्धार नहीं है, आपको कोई छुटकारा नहीं दे सकता, ना कोई आपको स्वर्ग राज्य की वारिस बना सकता है। लेकिन जो मेहनत करता है उसको प्रतिफल मिलता है। क्योंकि जब हम देखते हैं, जब खेती में जो ज़मीन करता है, जो ज़मीन और खेती करता है, किसान होता है, वो पहले बीज डालता है और फिर इसको 4-3 महीने तक अच्छी मेहनत करता है, दवा खाद वगैरह डालता है और उसकी फसलों का पालन पोषण करता है, तब जाके उसको प्रतिफल मिलता है। वैसे आप और मुझे भी प्रार्थना करना होगा, वचन पढ़ना होगा, विश्वास करना होगा और प्रेम करना होगा, तो एक दूसरे से मेल मिलाप रखना होगा हमें, और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार आज्ञाकारिता में चलना होगा। तभी हम स्वर्ग राज्य के वारिस हो पाएंगे और वो प्रतिफल हमें स्वर्ग राज्य में हमें मिलेगा। इसलिए आप जागते रहिए, प्रार्थना करिए, ताकि प्रभु के राज्य का हम वारिस बन सके। और आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपने कहा मेरे पिता कि तुम जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि मैं चोर के समान आऊँगा। प्रभु आप पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना निवेदन प्रभु, जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आज के वचन से वो सावधान होने पाए, आज से इनके आत्मिक कान आत्मिक के खोलने पाए प्रभु जी, आज से प्रार्थना वचन बढ़ने पाए, आपके राज्य धर्म की खोज करने वाले बने, आपके आशीष कार्य बने, ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। आपके बेटा बेटी से प्रभु जी आप उनको सावधान कीजिए, तेरी पवित्र आत्मा भेजकर उनको प्रभु ब्लेस और आशीषित कीजिए, उनसे बातें कीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपके राज्य के वारिस बनाए मेरे पिता। आपका नाम ऊंचा प्रभु यीशु मसीह, आप बड़े में घटू, सब पुत्र हाथ में सौंपते मेरे पिता। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा आशीर्वाद करते खुदा तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, और इस वचन को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर आमीन लिखता है कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। जब आप एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, प्रभु आपको छूता है, आपसे बातें करता है, आपको आत्मा से भरता है, ब्लेस करता है, आशीषित करता है। और अगली वीडियो मिलता है फिर से। सभी को गुड ब्लेस यू ऑल।